गाइज इस लास्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 17। ये थोड़ा मिट रहा है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये दिखाई नहीं दे। चश्मा तो वैसे भी लग चुका है सबकी आंखों पे धीरे धीरे। हमें भी ऐसा लग रहा था कि चश्मा लगा लेते हैं, लेकिन अभी नहीं लगा रहे। ठीक है, जब ऊपर वाले का हुक्म होगा तभी लगा लेंगे चश्मा। इस क्वेश्चन को देखो, एक नए तरीके का क्वेश्चन है, एक नए तरीके का वेरिएशन करना चाहा है एग्जामिनर ने। देखो क्या कहा है, मैं इसको बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सपोज कि आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, वो कुछ इस तरीके का। एक काम करते हैं, पूरा बना कर दिखा देता हूँ। इस तरीके का प्रोजेक्टाइल है, तो यहाँ पर आपने लेट अस सपोज कि u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया है। इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये हो जाएगा u साइन थीटा, और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u कोस थीटा। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ को जाता है वैसे वैसे वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कुछ इस तरीके से बन जाती है, लेकिन जो एंगल है ये एंगल चेंज होता रहता है, ये एंगल चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से इंक्लिनेशन आपको अलग अलग दिखाई देता। जैसे जैसे ऊपर को जाओगे तो इंक्लिनेशन घटता चला जाएगा, टॉप पे जाओगे तो आपको कोई इंक्लिनेशन दिखाई नहीं देगा, सिर्फ वेलोसिटी इधर को दिखाई देगी। समझ गए? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन घटता है, कहीं ना कहीं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर को जाता है तो इंक्लिनेशन घटता है। तो सवाल ये है, क्वेश्चन ये कहा गया है कि शुरुआत में जैसे आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया तो आपने 60 डिग्री के एंगल पर किया। कितने पर किया? 60 डिग्री के एंगल पर। हमसे ये कह रहा है कितने टाइम बाद इसका जो इंक्लिनेशन है वो 45 डिग्री हो जाएगा। बस ख़त्म, कितने टाइम बाद हो जाएगा। तो सही है, हम निकाल लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अब 45 डिग्री इंक्लिनेशन करना, तो उस कंडीशन में लेट अस सपोज कि इसके पास वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी v है। जब फाइनल वेलोसिटी v होगी तो जाहिर सी बात है ये v कोस 45 डिग्री होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v साइन 45। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये थीटा है तो जाहिर सी बात है u कोस, ये हो जाएगा u कोस कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री, और ये हो जाएगा u साइन, थीटा की जगह रख दो 60, तो ये हो जाएगा u साइन 60 डिग्री। तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई कि इनिशियल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास है। फाइनल वेलोसिटी जहाँ पर एंगल 45 डिग्री हो जाएगा वहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी के भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल्स हैं। इक्वल्स मत बोलो कि आपके सामने है। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। अब इक्वल जो मेरे मुंह में से निकला अचानक से, वो इसलिए निकला क्योंकि आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का, इट मीन्स आप ये कह सकते हो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा सेम रहती है। तो इसका मतलब v कोस 45 डिग्री बराबर हो जाएगा u कोस 60 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी के। ठीक है, तो आपको अब करना क्या है, आपको टाइम निकालना है ना, तो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंटों को इक्वल रख दो वर्टिकल कंपोनेंटों के साथ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको क्या दिखाना, आपको टाइम निकालना, वो टाइम जहाँ पर एंगल 45 डिग्री हो जाए। तो भाई इसके लिए तो कोई चारा नहीं बनता, कोई और मेथड है भी नहीं। क्या सोचोगे दिमाग में, क्या लगाओगे? अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर रख दूं, क्योंकि बराबर होगा, वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होगा, तो यहाँ से कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर सॉल्यूशन लिखकर, इक्वेट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, जरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंटों को इक्वल करो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ कितना था? u कोस 60 डिग्री। ये किसके बराबर होगा? यार मैंने चश्मे की बात बोली, चश्मे की बात तुरंत बोलने के बाद मेरी बाएं आँख जो है हल्की हल्की हीट होने लगी, इसमें गर्माहट से पैदा हो गई। ऐसा लग रहा है कभी ऐसा ना हो कि यही दुख जाए, और 2-4 दिन से ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी सी गर्म हो रही है। दुआ करो यार ऐसा कुछ ना हो पाए, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व कराएं आप लोगों का, बहुत सारे गरीब बच्चों का भला करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा सा दुआ है अल्लाह ये चीज़ ना हो। u कोस 60 डिग्री ये किसके बराबर रखोगे आप? v कोस 45 डिग्री के। ठीक है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी क्या? हमसे कह रखा था, हमसे ये कह रखा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 147। यस, दे रखी थी। आपके पास u की वैल्यू है 147 कोस 60 डिग्री। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको सॉल्व करो जरा, यहाँ
सॉल्व करोगे ये 147 है। अरे ये क्या हो गया, ये तो अच्छे से सॉल्व हो गया, ये तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया, मिट गया सारा। तो ये हो जाएगा 147। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वही होती है जो sin 30 की होती है, मतलब 1/2। v ऐसे रहेगा, v आपको नहीं पता। अब cos 45 की जगह आप क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है भाई, इसको जब इससे काटोगे तो √2 टाइम्स कट जाएगा, तो वेलोसिटी जो आ गई फाइनल वो आ चुकी है 147/√2। इसका फ़ायदा उठाएंगे, इसको इक्वेशन 1 कह सकते हो। ये इसको बॉक्स में बंद कर दो, इसका फ़ायदा उठाएंगे। फाइनल वेलोसिटी आपके पास है। ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंटों को आपने इक्वल किया। अब जरा वर्टिकल कंपोनेंटों का नंबर लगाओ। वर्टिकल कंपोनेंट आपको बताओ, वर्टिकल कंपोनेंट शुरुआत में u sin 60 डिग्री था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का, इट मीन्स वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होती है नहीं होती, बिल्कुल होती है। तभी तो टॉप पर जा करके वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो कहीं ना कहीं डिक्रीमेंट तो आ रहा है। तो वर्टिकल वेलोसिटी को जब आप इक्वल करोगे तो कैसे करोगे, आप कहोगे यहाँ पर इस तरीके से, आपके पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास है v sin 45, तो आप कर दोगे v sin 45। ये एक्चुअल में किसके बराबर आएगी, तो आप देखोगे कि u sin 60 डिग्री के साथ जो चेंजेस आए थे, तो आप कहोगे वर्टिकल वेलोसिटी को आप इक्वल कर रहे हो, तो आप फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी माइनस के gt होगा। तो फाइनल वेलोसिटी आपने v sin 45 रख दिया, uy कितना, आप कर दोगे u sin 60 डिग्री माइनस के gt, यही तो होगा। देखो इनिशियल वेलोसिटी ये थी, माइनस gt तो लगेगा क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रही है, तो ये आपके पास एक तरह से हो जाएगा v = u माइनस के gt। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास, वो आ चुकी है v sin 45। आप ये भी कह सकते हैं कि vy = हो जाएगा uy माइनस gt, तो vy आपके पास v sin 45 है, फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। इनिशियल कंपोनेंट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, u sin 60 डिग्री माइनस gt। बस खत्म। यहाँ से आप देखेंगे v की वैल्यू कितनी है, 147/√2। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। आपके पास ये u है, u तो आपको पता है अच्छे से कितना है, 147, और sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। माइनस के g की वैल्यू रखोगे 9.8, t निकालना, t निकल जाएगा। देखो जो निगेटिव वाली टर्म हो उसे इधर को ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगी 9.8 × t। अब देखो आप इसको ऐसे रहने दो 147√3/2, और ये पूरा का पूरा उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 147, नीचे 2 √2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, अब कुछ कॉमन ले लो, 147 कॉमन ले लो, तो 147 आपने कॉमन ले लिया। अच्छा यहाँ पर 2 था तो 147/2 कॉमन ले लो, तो बचेगा √3 माइनस का 1, √3 माइनस का 1। 147 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 7 = 14, 7, और 2 3 = 6, बचेगा 1 बचेगा, लगा दिया, अब पॉइंट लगा देंगे, बढ़ा देंगे 0, तो 2 5 से 10, 73.5। आप डबल कर सकते हैं, 73 का कितना हो जाएगा, 146.5 को हो जाएगा, 0.5 को डबल करोगे तो हो जाएगा 1, तो 146 + 1 147 ही आ जाएगा, बिल्कुल सही आ रहा है। √3 की वैल्यू होती है 1.732, जब उसमें से माइनस का 1 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.732, तो ये आ जाएगी 0.732, और जब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, देखो ये 0.732 है, 0.732 है, 73.5 ये वैल्यू आ रही है। तो कहीं ना कहीं जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 0.732 के साथ, तो वैल्यू 5.49 आना चाहिए, 5.49 सेकेंड ये वैल्यू आना चाहिए। तो आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, कैलकुलेट करके देख लो, आप कैलकुलेट करके देखोगे, करके देखें कैलकुलेट, 735 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 773 के साथ, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से, एक डिजिट यहाँ से हटा दो पॉइंट के बाद, बस इतने से मल्टीप्लाई करके देख लो, इतने से पता लग जाएगा आपका। ठीक है भाई, 73 की 73.5, यार वैल्यू इतनी कम नहीं आनी चाहिए, देख लेते हैं, हो सकता आ जाए 7.32 आना चाहिए। ये क्या ऐसे ही कुछ है क्या, अरे एक चीज़ तो रह गई, बिल्कुल सही है, अभी तो बहुत कुछ रह गया बाकी, बहुत कुछ बाकी रह गया। वैल्यू तो ये सही आई है आपके पास, कितनी थी जल्दी से बताओ, 100, ये था आपके पास 73.5, यही था ना, 73, 7 दूनी 14, 146.5, बिल्कुल सही था। और ये था आपके पास 0.732, ये था।
लेकिन यहाँ इधर जी 9.8t चल रहा है, तो ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 9.8 और t बचेगा सिर्फ यहाँ पर। जब इसको डिवाइड करके सॉल्व करोगे अब आ जाएगा 5.49 सेकेंड, बस ख़त्म। ठीक है, अब आ जाएगा क्योंकि हमसे एक चीज़ बच गई थी 9.8, अब क्लियर तरीके से आ जाएगा 5.49 सेकेंड। छोटी सी कैलकुलेशन परफॉर्म करके देख लो, नहीं होगी तो मुझे बता देना, टेलीग्राम लिंक पर आपको बता दूंगा। टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना रखा, वहाँ जा कर के आप मुझे बता दें, वहाँ पर लिंक शेयर कर दूँगा किसी एक पर्टिकुलर वीडियो का जिसमें कैलकुलेशन हो, आप लोग उसको परफॉर्म कर लेना। लेकिन मेन चीज़ जो है वो है ये टेक्निकली जो आपने पार्ट को सॉल्व किया है, आपसे कहा था कि कितने टाइम बाद इसकी जो एंगल है वो 45 डिग्री हो जाएगा, आपने टाइम बता दिया। ये अपने आप में एक बहुत गजब बात है। होप सो आपके समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से डाउट नहीं रहना चाहिए। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।